आज गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट की तरफ से दियोली में राम स्वरूप जी, उनका जो घर है, जो बिना दिक्कतों से रह रहे थे यहाँ पर और बहुत मुश्किलों में रह रहे थे, उसका जो एक मामला है मकान का, वो सामने आया। अनिल जलवाल जी, शेखर जी प्रिंस, इनके माध्यम से, विशाल सियाल के माध्यम से गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट के समक्ष जब मामला आया, तब महंत मंगलानंद जी महाराज जी, जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनके साथ चर्चा के बाद अश्विनी जैतक जी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता जी, सबने चर्चा करके ये निर्णय किया कि इस जरूरतमंद परिवार के मकान को बनाया जाए। और उसके लिए 3 महीने पहले इसके लिए काम शुरू किया गया और आज ट्रस्ट के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये खुशी का विषय है कि आज उस मकान को बना करके राम स्वरूप जी और उनके परिवार को समर्पित किया गया है। और हमारे साथ इस में हिमोत्कर्ष संस्था, जो कि भारत की एक अग्रणीय सामाजिक संस्था है, उसके राज्य अध्यक्ष जितेंद्र कंवर जी जो है वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहे हैं और उनके करकमलों से इस मकान को आज परिवार को समर्पित किया गया। गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा पिछले 4 वर्षों से लगातार जहां अस्पताल में लंगर की सेवा की जा रही है, वहीं महाराज मंगलानंद जी महाराज जी के मार्गदर्शन में अध्यक्ष अश्विनी जैतक जी, दिनेश गुप्ता जी और पूरी टीम समर्पित होकर के काम आप सबके सहयोग से करती है। और आज 4 मकान जो हैं वो इस दिशा में बन रहे हैं। खड्ड में पहला मकान बनाया गया, उसके बाद ये मकान बनकर के तैयार है और अब पंडोटा लोर में एक मकान जो है उसका काम शुरू है और जखेड़ा में मकान भी शुरू है। इसके लिए मैं विशेष रूप से आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा शेखर जी, जो कि लगातार समाज से जुड़ कर के काम करते हैं और ऐसे परिवारों की पहचान कि वो जो जरूरतमंद है, जहाँ तक सरकारी मदद कई बार देर से पहुँचती है, उन तक मदद पहुँचे और बिना किसी देरी से पहुँचे, ऐसे में इन सबको पुण्य का ये कार्य ये कर रहे हैं। विशाल सियाल का इसलिए विशेष आभार है कि समाचार पत्र के माध्यम से इस सबको आगे लाना और फिर प्रेरणा का स्रोत बनना, ये हम सबके लिए, क्योंकि ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट को कई बार हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन ज़रूरतमंद के जब तो पता चलता है उसको तक हम पहुंचते हैं और पता चलता है कि नहीं, इसकी मदद की ज़रूरत है, तो सब काम जो है वो महादेव की कृपा से ट्रस्ट के अध्यक्ष अश्विनी जैतक जी, दिनेश गुप्ता जी और चेयरमैन महंत मंगलानंद जी महाराज जी के मार्गदर्शन में ऐसे होते हैं जैसे हमें पता ही नहीं चलता कि समाज का सहयोग किस प्रकार हुआ और ये काम सब सफलता से पूर्ण होते हैं। और यही वास्तव में सामाजिक सेवा और धर्म का कार्य है कि हम किसी के जीवन में रोशनी लाने का, शत देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मैं बताना चाहूँगा कि ट्रस्ट के माध्यम से ज़रूरतमंद कन्याओं को जहां पढ़ाई में मदद की जा रही है, रोगियों को मदद की जा रही है, वहीं अनेक स्कूलों में वाटर कूलर देने का प्रबंध किया गया, ड्रेस देने का प्रबंध किया गया। अनेक बच्चियां नर्सिंग करके आज अपनी जॉब कर रही हैं। ऐसे में ट्रस्ट अपने आप में एक काम करने का प्रयास कर रहा है समाज का और इसके लिए सभी को साधुवाद है। और ये सहयोग आपका है, आप अपना प्यार, स्नेह, सहयोग बनाए रखें। गुरु का लंगर जो चलता है उसमें भी आप सबका सहयोग रहता है, उसमें भी आप सबका सहयोग इसी प्रकार बना रहे और इसी प्रकार जो महादेव की कृपा है उसकी कृपा से ये काम पुण्य का चलता रहे। जय महादेव। आज दियोली गांव में हमारा आज गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट के माध्यम से उनके बुलावे पर जहां आज हम सब आए हैं और आज एक बहुत ही नेक काम गुरु का लंगर सेवा ट्रस्ट ने जहां समर्पित किया है। ये राम स्वरूप जो हर एक जो है राम स्वरूप जी, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में यहाँ थे और उनको पहले चिन्हित किया गया और उनको उनकी पारिवारिक स्थिति जहाँ देखी गई और उसके बाद गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट तक ये सारा मामला आया और उन्होंने ट्रस्ट ने जिस ढंग से इनको त्वरित कार्रवाई करते हुए एक जो पूरा आशियाना बना के दिया है, ये अपने आप में अनूठा कार्य है। और समाज सेवा के कार्य में गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट जिस ढंग से वो काम कर रहा है वो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऊना अस्पताल में पिछले 5 वर्षों से इन्होंने लगातार लंगर सेवा जो है मरीजों के लिए और उनके साथ आए तीमारदारों के लिए वो शुरू की हुई है। बहुत ही सराहनीय, रोजाना एक जो लंगर का आयोजन है वो हो रहा है। वहाँ 700-800 लोग रोजाना भोजन कर रहे हैं और जरूरतमंद लोग वहाँ आके उनको सहारा मिलता है।
उनके अलावा बहुत सी समाज सेवी जो कार्य हैं ये संस्था कर रही है। और जैसे कि ये मकान बना के 4 मकान अभी तक इन्होंने चिन्हित किए हैं, उनमें ये समर्पित किए हैं 2, और अभी 2 और इनके कार्य जो मकान जो है इसी ढंग से बन रहे हैं। तो संस्था द्वारा जो समाज सेवा के काम किए जा रहे हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि संस्था को लगातार अपना सहयोग जैसे देते हैं वो आगे भी जारी रखें, और महादेव की कृपा सब इन पर बनी रहे। महादेव मंगलानंद जी महाराज की कृपा से ये सारा, उनके आशीर्वाद से, भगवान शिव शंकर जी, भोले शंकर जी की कृपा से ये सब ट्रस्ट बहुत ही नेक काम कर रहा है। भगवान इन सबको सद्बुद्धि और उनको मजबूती दे। मैं आज यहाँ पर रामस्वरूप भाई रामस्वरूप जी को ये जो गुरु का लंगर सेवा समिति उन्ना के द्वारा ये आशियाना भेंट किया गया है, इसके लिए मैं ट्रस्ट का बड़ा आभारी हूँ और छोटे भाई प्रिंस जी का भी बड़ा आभारी हूँ, सियाल साहब का बड़ा आभारी हूँ। मैं थोड़ा सा, मेरे बड़ों ने सब कुछ बोल दिया, पर मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि जो इस ट्रस्ट को चला रहे हैं सब, मेरे ख्याल से जो धन तो इकट्ठा हो सकता है, लेकिन उसको मैनेज करना, सभी को प्रोत्साहित करना, मैंने भी इन लोगों से सीखा है कि जैसे हमें रोज़ लगभग हर दूसरे दिन फ़ोन आ जाता, बेटा कहाँ पे काम पहुँचा, वहाँ जाके देखो। और ये खासकर उन्ना से जहाँ पे आना, प्रेस जी आते थे, तो ये लगता था कि ऐसे यार ये हम इनके परिवार का हिस्सा बन गए, और रामस्वरूप को भी इन्होंने अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। तो बड़े सद्भावनापूर्वक ढंग से ये काम किया गया, और पूरी मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि जो कितने संवेदनशील जो ये ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी हैं, मैं इनका बता नहीं सकता कि इन्होंने कितने प्यार से और कितनी मोहब्बत से रामस्वरूप जी का काम किया है। और इनके साथ जुड़ने से रामस्वरूप जी का इतना मनोबल बढ़ा कि इनकी जो ये धर्मपत्नी थी, ये बड़ी ज़बरदस्त ढंग से ये अपनी बीमारी से भी हील हुए, क्योंकि इनको लगा कि यार हमारे सिर के ऊपर भी किसी का हाथ है। तो ये मेरे लिए तो ये देवता के समान है सभी। मैं भगवान भोलेनाथ के आगे ये प्रार्थना करूंगा, माँ चिंतपूर्णी के आगे प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों का आशीर्वाद जो हम सभी के ऊपर बना रहे, ताकि ऐसे इनके हाथों के द्वारा सभी का भला होता रहे। मैं फिर से इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद दिया। जय माता दी और सत श्री अकाल सारे नो। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े एक लंबे संघर्ष और सफ़र के बाद एक बहुत ही अच्छा तोहफा मिला है रामस्वरूप जी को। जब हमने आपको इनके बारे में बताया था तो ये टीन नुमा एक टीन की छत के नीचे थे, पूरी सर्दियां उसके नीचे गुजार दी थी, और ये अकेले वहां पर थे। इनका संघर्ष ये था, देखो ये बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, और उस वहीं पर जो भी था इनका एक टीन के नीचे बस हो रहा था। उसके बाद ढडवाल जी ने इनके लिए आवाज़ उठाई, वो जो हम तक पहुंची, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर हमने सिचुएशन देखी, उसके बारे में हमने अवगत कराया समाज को, जिसके चलते हुए गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट सबसे पहले सामने आए। और ये सोचने वाली बात थी कि एक बंदा यहाँ टीन के नीचे पड़ा है और उनकी वाइफ कहीं और, वो भी बीमार है, किसी के घर पे मोहताज हैं। सोचने वाली बात, आप खुद सोचिए रिलेट करके अपने आप से कि हमारे घर में भगवान ना करे ऐसी परिस्थितियां हो तो क्या गुजरेगी उस परिवार के ऊपर। परिवार पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट ने अपनी मदद के हाथ आगे बढ़ाए, जिसकी वजह से आज इन्हें दोबारा ये आशियाना मिला, ये घर मिला है। और सबसे बड़ा पुण्य कहा जाता है पानी पिलाना होता है, उससे आगे होता है किसी के सिर पे छत देना, क्योंकि घर अपने पूरे जीवन में बंदा बड़ी मुश्किल से एक बार बनाता है। और ये इन्होंने इनके लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक तरह से सेवा दी है। बहुत बड़ी सेवा है गुरु के लंगर की। और इनकी जो सेवा, मैं जितनी भी बात करूँ सेवा की, बहुत, मैं कहता हूँ मैं बहुत छोटा प्राणी हूँ, छोटे मुँह बड़ी बात ही होगी। मतलब ऐसी ऐसी जगह इनकी सेवाएं देखी हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, डिजास्टर हो, या किसी भी बच्चे की पढ़ाई के लिए, दवाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए राशन वगैरह, हर चीज़ की सेवा, लंगर व्यवस्था, रोज़ हज़ारों लोगों को लंगर करवाना कोई छोटी बात नहीं है। और ये सोचने वाली बात है कि उस महादेव का कितना इसमें आशीर्वाद है कि वो लंगर आज तक कभी रुका नहीं, 365 दिन चलता रहा, और इवन की कोविड काल में भी वो चलता रहा। ये सोचने वाली बात है। तो ऐसे जो संस्थाएं हैं, ऐसे जो देवरूप भाई बहन हैं, उनके साथ हमें जरूर जुड़ना चाहिए। मैं आप सबसे आग्रह जरूर करूंगा कि गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट के साथ जरूर जुड़िए और अपनी सेवा को सही दिशा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।